नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल लोक अदालत का किया गया आयोजन, जिसमें 33 खंडपीठ का हुआ गठन। वर्चुअल माध्यम से प्रकरण की होगी सुनवाई। भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से किया अपना प्रचार प्रसार। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर द्वारा सेमिनार का किया गया आयोजन। इस सेमिनार में सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में लोगों को दी गई जानकारियां। भाजपा प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से जनसंपर्क बनाते हुए उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का दिया आश्वासन और कहा कि क्षेत्र में तेजी से किया जाएगा विकास कार्य। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 33 खंडपीठ का गठन किया गया। अब लोक अदालत में फिजिकल एवं वर्चुअल माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर शनिवार को किया गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ सभागार जिला न्यायालय दुर्ग में कोविड-19 संक्रमण के बचाव को ध्यान में रखते हुए किया गया। दुर्ग में आयोजित किए जाने वाले नेशनल लोक अदालत में कुल 33 खंडपीठ का गठन किया गया है। जिला न्यायालय दुर्ग के लिए 23 खंडपीठ, परिवार न्यायालय के लिए 3 खंडपीठ, किशोर न्याय बोर्ड, स्थायी लोक अदालत, जनपयोगी सेवा एवं श्रम न्यायालय के लिए एक खंडपीठ का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय पाटन 1 एवं भिलाई 3 हेतु 2 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाना है, जिस हेतु राजस्व न्यायालय हेतु 11 खंडपीठ का गठन किया गया है। वर्ष 2021 के अंतिम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउंस से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम मामले, विद्युत मामले एवं राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण एवं विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, वित्तीय संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा आयोग के सचिव राहुल शर्मा ने विस्तृत जानकारियां दी। माननीय जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में ये वर्ष की आखिरी नेशनल अदालत तो आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पक्षकारों के बीच पूर्ण मधुर समृद्ध स्थापित हो सके और दोनों के बीच जो विवाद है उसका निपटारा हो सके। इसमें जो राजीनामा प्रकरण योग्य होते हैं, कंपाउंडेबल केसेस, वैसे प्रकरण रखे जाते हैं जो छोटे मोटे मामले होते हैं जिसमें राजीनामा होना संभव है, ऐसे प्रकरण रखे जाते हैं। कुल 7,000 प्रकरण अभी इस नेशनल अदालत में रखे गए हैं। इसमें टोटल 33 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, परमानेंट लोक अदालत, सिविल कोर्ट और डीजे कोर्ट, ये सब इसमें शामिल है। इसमें प्री लिटिगेशन केसेस भी आते हैं जो न्यायालय में आने से पहले ही पक्षकारों और बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है, वैसे केसेस भी इसमें लिए जाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। लक्ष्मीनगर जोन 2 कुर्सीपार में कांग्रेस प्रत्याशी मंगल सिंह अपने समर्थकों के साथ लगातार मतदाताओं से संपर्क बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं। मंगल सिंह ने कहा कि वार्ड में विकास कराने के लिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल सिंह के अनुसार क्षेत्र के सर्वहारा वर्ग का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। कुर्सीपार क्षेत्र जो है श्रमिक की बस्ती है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले 20 साल हो गए नगर निगम को बने, लेकिन आज भी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे नाली का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। और मेरा वार्ड जो है क्योंकि नया वार्ड बना है और यहाँ पर मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जब वार्ड का दौरा कर रहा था, मुझे मालूम चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, गरीबी रेखा कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है। पिछले जो पार्षद रहे उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि वो काम नहीं किए, चुनाव जीत करने के बाद वो गायब हो गए। ये बहुत सारी मुद्दे हैं। अब जनता देखिए आने वाले समय में चुनाव मुझे जिताती है तो उन मुद्दों पर मैं काम करूँगा आगे।
या लोगों का कितना समर्थन आपको मिला? मैं अभी एक दौरे पर निकला था, महिलाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम मेरे साथ में चल रहा था। आप देख सकते हैं मुझे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। पिछली बार भी मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और इस बार कांग्रेस की पार्टी ने मुझे अवसर दिया है और यकीन है मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है और मैं जीत कर आया तो मैं जनता के लिए जो उनके अधिकारों की बात है उनके लिए लड़ूंगा निगम में और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। चयनित होने के बाद आप कौन-कौन से विशेष मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है पानी का है। यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो केमिकल से दूषित हो गया। पास में ही फैक्ट्रियाँ हैं, वायर ड्राइंग की फैक्ट्रियाँ हैं, उनके द्वारा केमिकल जो फेंका जाता है नालियों में वो ज़मीन के अंदर चला गया है और वो किसी भी आज कोई ऐसा साइंस नहीं है जो उस पानी को साफ़ कर सके। तो हमारे पास दूसरी जो व्यवस्था है वो शिवनाथ नदी का जो पानी आया है, पाइपलाइन तो बिछा है लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी लोगों के घर तक पानी नहीं जा रहा है। उस पाइपलाइन को सही तरीके से बिछवाना और सही तरीके से उसमें पानी का प्रेशर जो है वो लोगों के घर तक जाए, इस विषय पर मैं काम करूँगा। देखिए, पिछले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने क्या-क्या वादे किए थे और क्या-क्या आश्वासन जनता को दिया था, मैं ये नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मेरा जो मैंने कहा है ना कि उनकी जो समस्या है, चाहे वो पानी हो, नाली हो, सड़क हो और भी जो समस्या है उन पर मैं गंभीरता से कार्य करूंगा और उनको जल्द से जल्द मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में निसंतान दंपत्ति जो बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे उन्हें सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। निसंतान दंपत्तियों के इलाज के लिए भिलाई में एकमात्र संस्थान सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इन दिनों चर्चा में है, जहां सैकड़ों निसंतान दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त हुआ। संस्था की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के द्वारा सेमिनार का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें विषय से संबंधित विशेषज्ञ उपस्थित रहे तथा वे दंपत्ति भी मौजूद रहे जो संतान की चाह रखते हैं। सेमिनार में डॉक्टरों ने बांझपन पर चर्चा की और बांझपन क्यों है, दंपत्ति बच्चा कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस विषय को चर्चा में विशेष रूप से शामिल किया गया। सेमिनार में मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे दंपत्ति जो कि निसंतान हैं वे सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आकर कम कीमत में किफ़ायती इलाज कराकर संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम जो आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 को हमने इसलिए रखा हुआ है, ये एक नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी का प्रोग्राम है जो अपने अंचल में जो अपने दुर्ग भिलाई ज़िले के जो डॉक्टर्स हैं, जीपी डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं, उनके साथ हम लोग थोड़ा सा परिचर्चा कर रहे हैं कि चीज़ें इनफर्टिलिटी जो बांझपन है उनके बारे में हम लोग गहन अभी जानकारी लिए हैं सारे लोगों से, जिनको मतलब पुरुष बांझपन क्या होता है, महिला बांझपन क्या होता है, इन सब बारों में हम चर्चा किए हैं, जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें सबको सीखने को मिली है। तो इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी जो है वो काफ़ी लोगों के लिए फ्रूटफुल है, इसलिए हम लोग हर महीने ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई वार्ड 42 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सिंह अपने चुनाव प्रचार में मिल रहे समर्थन को लेकर काफी गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं युवाओं के बीच लगातार भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। आज प्रत्याशी विनोद सिंह अपने समर्थकों के साथ वार्ड मतदाताओं से संपर्क करते हुए अपने विरोधियों के द्वारा बाहरी कहने पर कहा कि यह क्षेत्र जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है। 24 वर्षों तक यहां पर रहा और मोहल्ले वासियों को उनके नाम से जानते पहचानते हैं। विनोद सिंह ने कहा कि आदर्श वार्ड बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि समर्थकों के साथ प्रत्येक मतदाताओं से घर घर जाकर अल सुबह से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। विपक्षी पार्टी द्वारा उन्हें बाहरी करार दिए जाने का भी सटीक उत्तर दे रहे हैं। मैं गौतम नगर वार्ड 42 से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना है और वार्ड में आज 1990 से जब से हमारे माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी मंत्री थे 90 में, तब से भिलाई कुर्सीपार क्षेत्र में काला पत्थर गलियों में लगा हुआ था। तब से लेके आज तक पूरे क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का विकास हुआ है, उस विकास के पीछे सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी का ही योगदान रहा है। और विकास गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, लेकिन विकास का शब्द खत्म नहीं होगा।
इसलिए आज हमारे क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं। आज विगत 8 दिनों से मैं क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और क्षेत्र में ना रोड, नाली, बत्ती, बिजली गली गली में है। और इस कांग्रेस की सरकार में आज 3 साल की सरकार हो गई और इससे पहले महापौर जी का कार्यकाल भी था। उस कार्यकाल में गौतम नगर में एक भी विकास की नींव नहीं रखी गई। गार्डन का ले लो, वो पानी प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बनाया, चाहे वो पानी टैंकी ले लो, प्रेम प्रकाश जी ने बनाया। रोड, नाली, बत्ती, बिजली टोटल कार्य उन्हीं की देन है। और हम लोग पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और आज पार्टी ने हम पर विश्वास जताया और विश्वास जताया। पार्टी के उस विश्वास पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और आगे हमारी योजना, जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर के लिए हम लोग नक्शा बनाते हैं। उसी प्रकार आज चुनाव, आज हम फील्ड में लड़ने आए हैं तो हमारा भी कोई प्लानिंग है और उस प्लान के तहत हम कार्य कर रहे हैं। और हमारी पूरी प्लानिंग के तहत ये कार्य वार्ड 70 में, ये वार्ड पूरे नगर निगम के 70 वार्डों में हमारा वार्ड ऐसा वार्ड रहेगा, आदर्श वार्ड। इस वार्ड को बनाएंगे और कोई भी इस वार्ड में आएगा तो बोलेगा कि यार ये वार्ड वास्तव में बहुत अच्छा वार्ड है। ऐसी सोच और कल्पना के साथ हम अपने वार्ड के मतदाताओं के सामने जा रहे हैं और अपनी बात रख के मतदान के लिए हम कमल छाप पे मोहर लगाने के लिए अपन लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि आप कमल छाप पे वोट दें और हमें नगर निगम के उस द्वार तक भेजें कि हम आपकी बात को पूरे मजबूती के साथ हम नगर निगम में रख सकें। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं इससे पहले काम हुआ था और अब आप ट्रेनिंग अपडेट करेंगे, इससे पहले जो पार्षद रह चुके हैं तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? अनिल भाई भी हमारे पार्टी के ही पार्षद थे और प्रेम प्रकाश भैया के शासनकाल में, हमारे मंत्री जी के शासनकाल में ही जितना कार्य हुआ, मंत्री जी के शासनकाल में कार्य हुआ और अनिल भाई के नेतृत्व में कार्य हुआ। उन्होंने यहाँ का प्रस्ताव भेजा, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, तभी जाके कार्य हुआ है। पूरा योगदान आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का है और जितने भी कार्य यानी यहाँ बोलने के थक जाएगा व्यक्ति। आप वार्ड में भी चल जाइए, वार्ड के लोग भी यही बोलेंगे। आप पूछोगे टंकी कौन बनाया, तो भैया बनाए। गार्डन कौन बनाया, भैया बनाए। रोड, नाली, क्योंकि हम लोग 1990 से यहाँ देख रहे हैं। मेरा यह जन्म स्थल भी है और कर्म स्थल भी है। वह विगत 17 वर्षों से मैं यहीं माता जी को बैठाता हूँ और माता जी की आराधना करता हूँ मैं पूरे 10 दिन नवरात्रि में। तो हम लोग के लिए कोई नया जगह नहीं है। पूरे वार्ड में मेरा एक परिवार जैसा संबंध है। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि अरे बाहरी हैं और साइन कराने कहाँ जाएंगे। शायद वो लोग भूल गए हैं, वो लोग को पता नहीं है कि मेरा बर्थ पैलेस भी सड़क नंबर 9 क्वार्टर नंबर 1H का है और मैं यही निरंतर 24 साल रहा हूँ। और आज भी दिन भर में एक बार अगर कुर्सी पार जोन 1 नहीं आता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह मेरा परिवार है। आप देखिएगा, मैं अपने स्लोगन में लिखा हूँ, वार्ड मेरा परिवार है। तो मैं परिवार के बीच में आया हूँ और अवश्य आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। विनोद सिंह युवाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हैं, जिसकी वजह से युवाओं की फौज स्वस्फूर्त उनके प्रचार में जुट गए हैं। इस बार नए प्रत्याशी के रूप में विनोद सिंह आ रहे हैं, तो उन्हें आप क्यों समर्थन देना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं विनोद भैया को कई वर्षों से जान रहा हूँ। वो गरीबों की मदद करते हैं, युवाओं के रोजगार की कहीं ना किसी रूप में व्यवस्था करते हैं, पद में होते हुए ना भी, है ना। तो वो व्यक्ति जब पद पर आएगा तो निश्चित तौर पर गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, साथ ही साथ महिलाओं के लिए, साथ ही साथ अच्छे वातावरण के लिए और बच्चों के लिए इन सारी व्यवस्थाओं को लागू कराएंगे, ये मेरा विश्वास है। कई वर्षों से मैं स्वयं देखता आ रहा हूँ कि सार्वजनिक दुर्गा समिति के वे अध्यक्ष पद पर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से माता रानी को यहाँ पे बैठाते हैं और साथ ही साथ उनकी देख रेख और साथ ही साथ विसर्जन तक की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर रूप में होती हैं। क्योंकि बाबू ये हम बहुत सारा काम करना करेंगे। जीतेंगे तो पहले भी काम कर चुके हैं, अभी जीतेंगे तो और काम करेंगे। हाँ, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं। चाहते हैं कि हम हमारा नेता मतलब पार्षद यही बने रहे, ताकि हम लोग और उनको आगे जिता करके अपना काम कराए। हमारे वार्ड में जब से आए हैं तब से अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, मजदूर कार्ड हो गया, या कोई भी बच्चों का साइन वगैरह रहता है, बहुत जल्दी करते हैं और जिससे हमको पसंद भी है। ठीक, थैंक यू। ग्रैंड न्यूज़ के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जब पत्नी ग्रसित हुई तब अक्षय ने प्रण किया कि वे अपने पान ठेले में
बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जैसे मादक पदार्थों को नहीं रखेंगे और साथ ही शहर के नौजवानों को भी नशा मुक्त करेंगे। ये कहानी है दुर्ग के पटेल चौक में पान ठेला लगाने वाले अक्षय महोबिया की, जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल अक्षय महोबिया पेशे से पान बेचने का कार्य करते हैं और अपनी दुकान में पान के साथ साथ बीड़ी, सिगरेट और गुटखा भी बेचा करते थे। लेकिन जब उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हुई और उन्हें पता चला कि कैंसर की मुख्य जड़ ही यही मादक पदार्थ है, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने बिना देर किए अपनी दुकान से सभी नशीले पदार्थों की बिक्री को बंद कर दिया और अब अक्षय अपनी दुकान में सिर्फ पान ही रखते हैं और पान बेचकर ही अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए अक्षय महोबिया ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। अब पान का चलन थोड़ा आधा तो बढ़ चुका है। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति इसमें से निपट जाएगी, तो मैं गुटखा को पूरा छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। और ग्राहक आते हैं मांगते हैं तो उनको मैं साफ मना कर देता हूँ, भैया मैं कैंसर वाला चीज़ नहीं बेचा, मैं कैंसर बेच के पैसा नहीं कमाना चाहता। कैंसर का पैसा जितना मैं कमाया था वो सब चले गया बीमारी में। मेरी मिसेज 7-8 साल से बीमार है, पूरा पैसा जितना कमाता हूँ पूरा उसकी बीमारी में चला जाता है। मेरे को यही लगता है कि मैं लोगों को कैंसर बेच रहा हूँ, बीमारी बेच रहा हूँ, तो बीमारी तो मुझे मिलेगा, जो दोगे लोगों को वही तो मिलेगा आपको। तो ये मैं सोचा हूँ कि अब लोगों को मैं कैंसर नहीं बेचूँगा, जो गुजारा होगा पान बेचने और ये सादे आइटम में, उसी में मैं गुजारा करूँगा। 2 रोटी भले ही कम खा लूँगा, लेकिन ये बीमारी नहीं बेचना मेरे को। वहीं लोगों ने भी अक्षय महोबिया की बात का समर्थन किया और उनके द्वारा उठाए गए कदम की प्रशंसा की। उनकी भी हौसला अफजाई करना चाहिए और दूसरों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और हमको खुद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही है, तो हम लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग भी इनके साथ में मिलकर काम करें और हम लोग खुद भी गुटखा, सिगरेट ये सब छोड़ दें। जो पान का ठेला चला रहे हैं 15-20 साल से, और इन्होंने अब नशे की जो चीज़ है उसको बंद करने की सोचा है इन्होंने, जिससे कैंसर होता है लोगों को। पान है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, जो भी नशे की चीज़ें हैं, उनका प्रयास है कि मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान कुछ चीज़ मैं बेचूँ। मेरे प्रयास से ये होगा कि आज ही तो कल कोई ना कोई जागरूक होगा, है ना, और उससे लोगों को नशा मुक्ति होगी। एक भी सोच है तो बहुत अच्छी पहल है। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को सुधार मिले, नशा करने जैसे हम गुटखा खाते हो तो हम छोड़े, ये चाहते हैं अपने देश की मतलब देसी चीज़ें बिकें। फिलहाल अक्षय महोबिया इन दिनों अपनी दुकान में सिर्फ पान बेचने का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट हैं। अक्षय के इस नेक कार्य को देखते हुए अन्य लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है, जिससे शहर नशा मुक्त हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई वार्ड 39 सुभाष नगर की कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रीता सिंह गेरा अपनी महिला समर्थकों के साथ सुबह से ही वार्ड में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से मुलाकात करी है। वहीं उन्हें महिलाओं का भी व्यापक रूप में समर्थन मिल रहा है। रीता सिंह गैरा ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि पार्षद चुनाव जीतने के बाद वह मिलने वाले मासिक वेतन को वार्ड में ही समर्पित कर देंगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। रीता सिंह के अनुसार वार्ड की महिला मतदाताओं ने कहा कि पहली बार पार्षद के रूप में उन्हें रहनुमा मिल रही हैं। ये बताइए, आप इस वार्ड से नई प्रत्याशी हैं, तो किस उम्मीद से और किस मुद्दे पर आप यहाँ पर खड़ी हो रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, काम हुआ ही नहीं। इन लोगों की आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। ये बेचारे चिल्लाते रहे पार्षद कहाँ है, खोजते रहे, कोई आया नहीं। जितने आज सिर्फ सुनील चौरे को छोड़ के, सुनील चौरे ही एक ऐसा पार्षद था, मैं जब घूम रही हूँ वार्ड में मुझे पता लग रहा है उसी ने एक काम किया था, इधर पानी का सब काम उसी के द्वारा हुए हैं। बाकी जो भी बीजेपी का पार्षद आया बीच में, अभी भी जो भी इससे पहले भी आए, कबाड़ कहीं विकास नहीं, कहीं काम हुआ ही नहीं। पूरा क्षेत्र आज काम के नाम से अछूता है। मेरे को ये पता लगा कि इस मोहल्ले में इतनी समस्या है, तो मैंने वैशाली नगर से भी लड़ सकती थी या नन्ही रोड से भी लड़ सकती थी, लेकिन मेरा जन्म इसी मोहल्ले में हुआ, इसीलिए मैं सेक्टर 11 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता राम यहीं रहती थी। हम सेक्टर 11 की मैं पैदाइश हूँ, मैं सेक्टर 11 की पैदाइश हूँ और उसका प्रूफ मेरे अंकल दे सकते हैं, यहाँ रहते हैं, मैं यहीं की पैदाइश हूँ। लेकिन लोगों का कहना ये है कि आप वैशाली नगर की रहने वाले हैं, तो यहाँ के वार्ड वासियों की समस्याओं का आप कैसे समाधान कर सकते हैं? 6 महीने से इस क्षेत्र में रीता सिंह गेरा घूम रही है। पूछ लीजिए आप सभी महिलाओं से, 6 महीने से मैं इस क्षेत्र की एक एक समस्या से अवगत हूँ। आप लोग को लगता है कि मेरे को पता नहीं है। मेरा घर नन्ही रोड में भी है, सुभाष नगर में भी मेरा घर है,
हम लोग पहले यहाँ रहते थे, उसके बाद मैं नन्ही रोड शिफ्ट हो गई। माताराम का घर है मेरे वहाँ। माताराम साड़ा सदस्य थी, महिला कांग्रेस सदस्य थी। उन्हीं के द्वारा मैंने नेतागिरी सीखी थी। तो लेकिन ठीक है, बीच में मैं नहीं आ पाई। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, ये बीड़ा उठाऊं, मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। तो मुझे लगा मैं खाली हूँ, चलो अब मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करती हूँ। मैंने महिला शक्ति को बनाया। आज मेरे पास 1200 महिला शक्ति सदस्य हैं। मैं महिलाओं की सुनवाई करती हूँ, थाने तक जाती हूँ, सब काम लेके जाती हूँ, नगर निगम जाती हूँ, जोन 4 जाती हूँ, सबके पास जाती हूँ और काम कराती हूँ। दौड़ दौड़ के लोगों को लाइट जलवाती हूँ। पानी जहाँ नहीं आता वहाँ पानी के लिए दौड़ती हूँ। कहीं मोटर खराब है वहाँ दौड़ती हूँ। नाली की समस्या के लिए मैंने अमिताभ शर्मा जी को पहली बार किसी ने आवाज़ उठाई। पहली बार वार्ड 39 से किसी ने आवाज़ और लिख के 35 महिलाओं को लेके मैं ऑफिस में गई और मैंने आवाज़ उठाई। मैंने बोला वहाँ पे कोई भी काम करने ठीक से नहीं आता, कोई भी नाली साफ नहीं हो। 6 महीने से मैं वार्ड में हूँ विगत, और मैं जिस मोहल्ले से लड़ रही हूँ उसी मोहल्ले में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, खेली हूँ। मैं एक ईमानदार प्रत्याशी हूँ। मैंने अपनी पार्षद पेमेंट भी दान दे दी है इस मोहल्ले की। उस पैसे से पार्षद पेमेंट जो मुझे मिलेगी, उस पैसे से किसी गरीब बच्ची की पढ़ाई, किसी की बच्ची की शादी, किसी का घर टूट जाएगा वो बनाया जाएगा। मैं एक पैसा भी किसी प्रकार का नहीं लूँगी। मैंने कसम खाई है कि मेरे पास अपना बहुत है, किसी का एक पैसा भी लेके मैं नहीं जाऊँगी। ना मैं किसी प्रकार का पार्षद पद से कमाई करने आई हूँ। मैं वार्ड का विकास करने, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए काम करने आई हूँ। विगत 6 महीनों से मैं बच्चों के साथ हूँ। मैंने हर पूजा इनके साथ मनाई, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, सारी पूजा मनाई। मैं यहाँ के लोगों का नगर निगम जाके जो भी काम है सब पास करा के लाऊंगी और इनका काम करूँगी। और जो मेरे से सहायता होगी बच्चियों की शादी में, जो भी होगा मैं खुद के करूँगी। मैंने अपनी पार्षद पेमेंट दान दे दी है और ना मैं किसी से सील के पैसे या कोई चीज़ के पैसे नहीं लूँगी। मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि आज तक मैं आज 35 साल से हूँ सुभाष नगर में, ऐसा कोई पार्षद नहीं आया जो हम गरीबों का, वार्डों का, कोई चीज़ का कोई विकास नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर सब दबते रह गए। लेकिन आज 6 महीने से, क्या मैं शुरू से तो जानती हूँ उनको, यहीं की बेटी है, सुभाष नगर में भी रहती है और दमदार एक नारी है, पढ़ी लिखी है, जो नारियों का आवाज़ कलेक्टर ऑफिस तक, निगम तक, पूरे भिलाई का, पूरे विधायक तक पहुंच सकती, सीएम तक पहुंच सकती। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बनी रहे ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। पिछले दिनों दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्था सहेली ज्वेलर्स में डीआरआई की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। वहीं सहेली ज्वेलर्स ने कार्यवाही को उचित न मानते हुए संचालक मदन जैन के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मदन जैन व उनके भाई सुनील जैन ने बताया कि जिस उद्देश्य से संस्थान में जांच की गई उससे संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई भी सबूत नहीं पाया गया व जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान भी किया गया। इसके बावजूद भी संस्थान के स्टाफ के साथ बेवजह मारपीट की गई। किसी भी प्रकार की अनियमितता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने के बावजूद भी प्रतिष्ठान के स्वर्ण जेवरों एवं कैश को जब्त कर
करने के लिए लगातार दबाव डाला गया। जांच दल ने संस्थान के कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, फाइल व अकाउंट बुक बिना पंचनामा बनाए जब्त कर अपने साथ ले गए, जबकि उनसे जब्त सामग्री का पंचनामा तैयार कर उसकी एक प्रति देने का लगातार अनुरोध किया जाता रहा। इस तरह की कार्यवाही से स्थानीय व्यापारी वर्ग में दहशत एवं भय का माहौल व्याप्त है और ईमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारियों का मनोबल गिर रहा है। व्यापारी वर्ग जो अपनी पूरी क्षमता एवं ईमानदारी से व्यवसाय कर नियम अनुसार टैक्स का भुगतान कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, वह वर्ग आज अपने आप को प्रताड़ित एवं अपमानित महसूस कर रहा है। सहेली ज्वेलर्स के संचालक ने अनुरोध किया है कि इस विषय को उचित स्तर पर उठाते हुए भविष्य में इस तरह की दोषपूर्ण एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश न की जाए और उचित कार्यवाही दोषियों पर की जाए। बाइट मदन जैन, संचालक, सहेली ज्वेलर्स। वो सारी मेरी कैमरे में रिकॉर्डिंग में उसको देखी जा सकती है। जब इनको कुछ नहीं मिले तो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए मेरे को खाने पीने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटा भूखा रखा गया है और पेशाब भी करने के लिए भी नहीं दिया गया है। मेरे को पेशाब करने के लिए डब्बा ला के दिया गया है, इसलिए आप पेशाब कीजिए। और मेरे को बार बार एक ही बार धमकी दे रहे थे, तुमको ले जाएंगे, तुमको ले जाएंगे, ले जाएंगे। और मेरा नोट उठाया कि झूला उठा के ले जाने की कोशिश की तो मेरे हाथ को ब्लड सर्कुलेशन मेरा रुक गया पूरा, उनके अधिकारी द्वारा या नितिन के द्वारा। और हमारी उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी है और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि हम गलत है तो हमारे को सजा मिले और नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। पुलिस की भूमिका किस तरह से आपको? पुलिस की भूमिका नहीं बोला कि DRI के काम में हमारा काम है। सर, ये जिस तरह से लोगों ने कार्रवाई की है इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की है और क्या मांग? हमने शिकायत प्रधानमंत्री को की है, वित्त मंत्री को की है, मुख्यमंत्री को की है, DGP को की है, CSP को की है, SP को की है, मानवाधिकारी को की है, सभी को की है। और इनके चेयरमैन विवेक जौहरी को की है और DRI के जनरल ऑफिसर को की है। क्या कहा है? उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं आया हमारे में। आपने क्या मांगा? यही कि जो चीज़ जो गलत के बिना पंचनामा और गवाही के बिना ले गए माल, उसकी गलत कार्रवाई की है, उसको वो किया जाए, जाँच की जाए। अभी बताया हूँ 2/12 को 2/12/21 को DRI की हमारे घर और दुकान में छापा मारा गया। किसी प्रकार की कोई भी गलत हमारे दुकान में कागजात नहीं मिले, न नोट मिले, न सोना मिला, न कोई कागजात मिले। और इनका नियम है, मतलब हमारे घर के पहले हमारे छोटे भाई घर में भी छापा मारा, 2 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई करके पंचनामा बना के देके चल दिए कि आपका ये सामान हम लेके जा रहे हैं। इन्होंने बस रोकड़ उठाया, झोले में डाला, कैमरे की TV वो निकाला, उसको झोले में डाला, हार्ड डिस्क ये अपने मोबाइल रखे थे, सबके मोबाइल ले ली, झोले में डाल दी। फिर और जो कच्चे खाते वाते जो भी कागजात पड़े थे वो सब उठा डाले, सारी फाइल। हम कहे भाई कि आप इसका हमको पंचनामा दो, क्या क्या ले जा रहे हैं। कुछ नहीं, पकड़ा जबरदस्ती, तुमको लेके जाऊंगा बोले। तब फिर ये बाहर निकल के चिल्लाया कि इस प्रकार क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई की गई है क्या? अब मानवीकृत है DRI का, और जो जानकारी हमने कलेक्ट किया और गूगल में आप लोग भी खोल के देख सकते हैं, इनको स्मगलिंग का और नशे की कोई कार्रवाई करने का अधिकार है। स्टॉक तोड़ने का, नोट गिनने का तो हमने हाईकोर्ट का ऑर्डर भी दिखा दिया। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी नोट आप नहीं गिन सकते। अगर आपको अनियमितता लगती है तो आप इनकम टैक्स वाले को बुलाइए। भिलाई लक्ष्मी नारायण वार्ड में भाजपा प्रत्याशी दया सिंह ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां वार्ड की महिलाएं काफी संख्या में मौजूद रही। आगामी चुनाव को लेकर दया सिंह ने कहा कि वे अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे और अपने क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र का उदाहरण बनाएंगे। आज लक्ष्मी नारायण वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी दया सिंह के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वयोवृद्ध महिला शांति देवी साहनी 72 वर्षीय व सीता देवी ने की। दोनों महिलाओं ने दया सिंह को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सैकड़ों की संख्या में इस अवसर पर वार्ड की महिलाएं उपस्थित रहीं। दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में पेयजल की काफी समस्या है। औद्योगिक परिक्षेत्र से सटे होने की वजह से जहर युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुद्दा क्या है यहाँ तो फिर देख ही रहे, सड़क है, नाली है, 10 बिजली की समस्या है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इस वार्ड के अंदर में देसी शराब भट्टी है। उसके अलावा देखें केमिकल, चूँकि इंडस्ट्री लगा हुआ तो केमिकल पानी, लोगों को पानी भी जहर जैसा लग रहा है।
और साथ में भट्टी भी है, और देखेंगे कि लाइट वाइट, मतलब यहाँ तो सिर्फ समस्या ही समस्या है। सर जैसे कि आपने अभी दौरे पे निकले हैं तो लोगों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन क्या, सब परिवार के लोग हैं। हाँ, और आज कार्यालय का उद्घाटन था तो हमारे जो प्रभारी, मंडल प्रभारी पूर्व विधायक बेमेतरा के उन्होंने किया है, और सब हमारी माताएं बहनें हैं। जी, यहाँ के लोगों के लिए आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? ये तो समय बताएगा। समय मतलब आप ये चाहते हैं कि आप पूरे वार्ड विकास में मतलब रूपरेखा, विकास की गंगा बहेगी, चारों तरफ से विकास की गंगा बहेगी, और सिर्फ विकास विकास होगा, क्योंकि ये वार्ड का नाम है लक्ष्मी नारायण वार्ड, इसलिए जहाँ माँ लक्ष्मी होगी वहाँ गंदगी साफ होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है, उसे पूर्ण कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। दया भैया किसी लिए सपोर्ट करना चाहते हैं जब वो किसी पद पे नहीं है, जब महिला लोग के लिए, सब लोगों के लिए इतना कर सकते हैं, बुजुर्गों के लिए, तो जब एक पद पे आ जाए तो हमारे लिए कितना करेंगे। उन पे हमको पूरा विश्वास है, जैसे उनके नाम में दया है वो दयावान है। उन्होंने कोरोना काल में कितने कार्य किए? उन्होंने कोरोना काल में तो बहुत से कार्य से करें, बहुत से कार्य करें, घरों में अनाज बांटे हैं, पैसे की व्यवस्था, बोलना नहीं चाहिए। मसान घाट में जो अपना कुछ भी नहीं था, सफेद कफन होता है, कफन तक का वो नहीं लोग करें, भैया ही पूरा व्यवस्था करें, लकड़ी, कफन वगैरह सब चीजों का। पूरी उम्मीद है कि भैया एक बार जीते, जब भैया खड़े उतरेंगे, हाँ हमें पूरा जीतेंगे और पूरा विकास की गंगा बहा देंगे। जी, वो जैसे ही बोले नहीं, हमें इतना विश्वास है, वो जितना बोले उससे कहीं ज्यादा वो करके दिखाएंगे। कम तो नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, कहीं गुना ज्यादा करेंगे। हम पूरे महिलाओं को बहुत ज्यादा उन पे विश्वास है। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। सोनिया गांधी नगर में अपने युवा प्रत्याशियों के साथ भाजपा पार्टी के प्रत्याशी पीयूष मिश्रा जनसंपर्क करते हुए लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। पीयूष मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद द्वारा क्षेत्र के लोगों का आर्थिक शोषण किया गया। क्षेत्र में विकास कार्यों की काफी कमी है। शिवनाथ का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि देखिए, आज मैंने जो वार्ड का दौरा किया उसमें अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं मुझे देखने के लिए मिली, और आज भी उस वार्ड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है और लोग कुएं का पानी उपयोग कर रहे हैं। मेरा मन बहुत दुखी हुआ ये बात देख करके कि इतना बड़ा शहर, जिस शहर को हम विकसित शहर बोलते हैं, आज भी उसके कुछ क्षेत्रों में लोग कुएँ का पानी का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ नल अभी तक गया नहीं है। नालियों का बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास राशन कार्ड और दैनिक ज़रूरत की चीज़ें जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं है। तो लोगों ने बहुत उम्मीद से मुझे अपने पास बिठाया, अपनी बातें बताई, और वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि क्योंकि मैंने 10 साल काम किया, उन्होंने टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से उनको ये जानकारी हुई कि मैंने 10 साल में लोगों के बीच रहा, काम किया। इसको लेकर उत्साहित है कि अब हमारे वार्ड में भी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो हमारी इन दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों को, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लड़ाई लड़ेगा और हमको ला करके दिलाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वार्ड 46 दुर्गा मंदिर कुर्सी पार भाजपा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान ने अपने वार्ड को एक नई दिशा देकर आदर्श वार्ड बनाने का वादा किया है, जिसे लेकर वहां की जनता ने उनका पूरा समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का नाता विकास कार्यों से रहा है। वार्ड 46 दुर्गा मंदिर कुर्सी पार में सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को आदर्श वार्ड बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। रामप्रीत पासवान के अनुसार क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण करने के लिए सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। जनता का तो समर्थन बहुत है, कहा जाए तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ जाने से बोल रहा है आप जीत रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। विकास के मुद्दा है, जैसे नाली पानी की समस्या है, एक जगह जहाँ टैंकर नहीं पहुँच पाता है वहाँ अपन पाइपलाइन बिछाने का बोर करवाने लगे, करेंगे अपन और इसमें कई जगह नालियाँ जो हैं बहुत गंदी हैं। आज तो मुझे लगता है कि शहरों में साफ नहीं है, पानी भरा हुआ है। मौसम देखिए तो नालियों का क्या है, जो निकासी है, लेवलिंग को अपन सोच रहे हैं कि करवाएंगे सही लेवल, ताकि पानी सही निकल सके। लेवलिंग सही नहीं है, उसके वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है।
पैन कार्ड, ये सब जो भी है मैं यही सब व्यवस्था बना के तो जैसे कि जनता से आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आप उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे? तो 100% खड़ा उतरना चाहूँगा और आदर्शवाद बनाने की मैं सोच रहा हूँ। अगर मैं जीत गया तो उसको आदर्शवाद, हमारे संजय खन्ना भाई थे, हमारे मित्र थे, आज इस दुनिया में नहीं, रामनगर के पार्षद थे, और अपने वार्ड को आदर्शवाद बनाए, मेरा सोच यही है। विकास के साथ साथ आदर्श क्षेत्र बनाना चाहते हैं। एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण हमारे रामनगर के पार्षद थे। भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चलता है, और जो करता है वो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए भाजपा को जिताना है, आने वाले भविष्य में भाजपा का राज्य बनाना है। तो आपके रामनगर में बहुत सारे विकास कार्य मुझे आने वाले समय में और कितनी उम्मीद है कि और बेहतर और अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है तभी तो उसको जिताना है। आप सब उन्होंने महिलाओं के लिए कैसे किया है? कोरोना काल में आपको कितना सहयोग बहुत सहयोग किया, मोहल्ले में सपोर्ट किए, हॉस्पिटल तक ले गए। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। कुर्सी पार वार्ड 48 के कांग्रेस प्रत्याशी शुभम झा ने कोरोना काल में क्षेत्रवासियों की हर संभव मदद की है, जिससे क्षेत्र में लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। वहीं शुभम झा ने डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। वार्ड 48 जोन 3 कुर्सी पार श्रमिक बाहुल्य बस्ती होने की वजह से यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की वजह से समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। सड़कें जर्जर थी, थोड़ी सी बारिश होते ही पानी का जमाव होने की वजह से यहां के लोगों की आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विधायक देवेंद्र यादव व उनकी पूरी टीम द्वारा यहां की समस्याओं से निजात दिलाने का कार्य किया गया। कोरोना काल में क्षेत्रवासियों का हर संभव मदद करने की वजह से यहां पर काफी लोकप्रिय रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शुभम झा का मानना है कि इस नवगठित वार्ड में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ईमानदार प्रयास किया जाना आवश्यक है। नगर निगम भिलाई बने हुए लगभग 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों से इस जोन 3 वार्ड में बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे, लगभग 20 साल करीब हो गए। हाँ, और इस बार जो नगर निगम भिलाई का नया परिसीमन हुआ है उसमें हमारा वार्ड काफ़ी बड़ा हो चुका है। मतदाताओं की संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है, और हम निरंतर इस क्षेत्र में माननीय विधायक महोदय जी के सहयोग से निरंतर विकास के कार्य करवा रहे हैं। लोगों की मूलभूत सुविधाओं को काफ़ी हद तक जो दिक्कतें थी उनको हमने बहुत ज़्यादा हद तक दूर करने की कोशिश की है। और हम अगर इस चुनाव में अगर मैं उतर रहा हूँ तो मैं जो विकास के कार्य करवाए हैं, लोगों की जो दिक्कतों को मैंने दूर किया है, उस मुद्दे को लेकर मैं उतर रहा हूँ कि मेरे काम को देखकर आप वोट दीजिए। तो आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? रोड की जो स्थिति है, करीबन मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए हैं, 6 साल से ऊपर हो गए हैं कि जो डामर के रोड हैं पूरे ख़राब हो चुके हैं। बीएसपी एरिया है हमारा, और ये रोड अभी बन भी जाता, लेकिन क्या है कि आचार संहिता लग गई, बीएसपी से सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई थी, लेकिन आचार संहिता के कारण रोड नहीं बन पाएगा। रोड बनना चालू हो जाएगा। जहाँ एकदम रोड क्षतिग्रस्त हो गए थे वहाँ पे सीमेंटेड रोड बना दिए गए हैं, लेकिन ये बीएसपी क्षेत्र यहाँ पे डामर के रोड ही अच्छे लगेंगे। और डामर के रोड हो गए, पाइपलाइंस की दिक्कत थी वो अब दूर हो चुकी है पूरे जोन 3 से। पानी की दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि 95% पानी की दिक्कत हमारे जोन 3 वार्ड से दूर हो चुकी है। अब जो नया परिसीमन हुआ है वो वार्ड मेरे लिए नया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ लोगों से, मैं बोल रहा हूँ कि मैं युवा हूँ, मुझे मौका दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैंने पार्षद पद पे ना रहते हुए भी जोन 3 के लोगों की जो मदद की थी, जो उनका काम किया था, वो मैं आगे भी कार्य करता रहूँगा। जैसे कि भैया आप एक युवा हैं, तो आपको युवा का कितना समर्थन मिल रहा है? मुझे युवाओं का शुभम झा का मानना है कि पूर्व महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के विकास के प्रति विशेष ध्यान देने की वजह से अब स्थितियां बदली हैं। शुभम भैया को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि कोरोना काल जब हुआ था वो रात बेरात कभी भी दिन हो चाहे रात हो, जब भी हर चीज़ की मदद के लिए सामने आया, सैनिटाइजर पहुँचाए, राशन पहुँचाए, जो बोले वो खाना पीना सबको सुविधा अनुसार टाइम बे टाइम वो भैया ने हमारा पूरा मदद किया, सपोर्ट किया। बड़े बुजुर्ग को सहायता की, दवाई टू टाइम पे टाइम, राशन, खाना पीना, सब हर चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले आगे आके सपोर्ट किया। यहाँ पे किसी भी ने हम नहीं बोलेंगे कि गलत किया है। जब भी फ़ोन किया गया उनको, जब भी बोला गया कि हम मदद चाहिए, नाली के लिए हो चाहे सफाई के लिए हो, कोई भी चीज़ राशन के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो, उन्होंने सबसे आगे आके ये काम पूरा किया है।
ग्रैंड न्यूज़ के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। बनी रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई वार्ड 22 कैलाश नगर की प्रत्याशी मंजू चंद्राकर ने लोगों से जनसंपर्क करते हुए कहा कि क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किया जाएगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी जंग में? इस समय बहुत से प्रत्याशी उतरे हुए हैं, तो आपकी राय क्या है उनके बारे में और आप किन के साथ जाना चाहेंगे, किन को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? हमने 20 साल 10 साल भाजपा 10 साल कांग्रेस के नुमाइंदा को पार्षद को देखा, लेकिन हमारे लोग नहीं जानता है कि कौन कांग्रेस का पार्षद है और कौन भाजपा का पार्षद है। क्योंकि जो लोग होता है केवल जो हमारा ग्राम है, ग्राम में ही लोग रह जाता है और हमारे यहाँ कोई किसी से कोई क्षेत्र में ही नहीं आता। हमारा सेवरेज का लाइन हमारे यहाँ नहीं है, जिससे बरसात के दिन में पैखाने का पानी बाहर बहता है। हमारे यहाँ ड्रेन का व्यवस्था नहीं है, जहाँ भी पानी बहता है और महिलाएँ आपस में मारपीट करती हैं। पानी की व्यवस्था की भी ऐसे ही स्थिति रही है, बिजली का व्यवस्था भी ऐसा ही है, रोड की व्यवस्था ऐसा ही है। तब सब कुछ यहाँ से कैलाश नगर से लगाए कैलाश नगर से OC LIG सुंदर विहार, ये समस्त इतना बड़ा एरिया में जो 20 साल तक जो हमारा पार्षद रहा, एक बार भी किसी से अपने समस्या के विषय में पूछे नहीं आया। तो इस बार भी वही हुआ है, जो गांव से मिला है कांग्रेस और पार्षद ने दिया है तीसरी या चौथी पास व्यक्ति को। आज इस देश में पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज में लोग यहाँ से सुंदर विहार तक सब पढ़े लिखे लोग हैं। तीसरी या चौथी पास पार्षद जो बनेगा, क्या लेकर सरकार से पैसा लेकर हमारा विकास करेगा? इसलिए हम लोग उसको नकारते हैं। हमको पार्षद न कांग्रेस चाहिए और न हमको भाजपा के पार्षद चाहिए। हम अपना पार्षद जो इस जगह का यहीं पर रहने वाली है, जो हमारा सुंदर बिहार की महिला जो पढ़ी लिखी शिक्षित है, हम लोग इसको निर्दलीय के रूप में हम लोग इसको जिताना चाहते हैं। और हमारे पूरे जो व्यवस्था है, सब लोग ये हमारे लोग जो चाहता है कि हमारा एक पार्षद बने ताकि क्षेत्र का विकास हो। इसलिए सारे लोग चाहता है कि हम मंजू चंद्राकर को जिताकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाएं। जी, इससे पहले जो पूर्व पार्षद थे उसको आप किस तरह से देखते हैं, उनके विकास को किस तरीके से देखते हैं? मैं पिछले 20 साल से देख रही हूँ, यहाँ आज तक कोई विकास नहीं दिखा है। ना रोड अच्छे से है, ना नाली है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है, पहुँच मार्ग नहीं। सुंदर विहार कॉलोनी में तो पहुँच मार्ग ही नहीं है, नालियों का भी बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर सीवरेज नहीं है। यहाँ ढांचा भवन में आएंगे आप तो वहाँ देखते हैं कि नालियों का बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ का ड्रेनेज दे दिए हैं तालाब में, जो महिलाएं वहाँ पर यूज़ करती हैं। गांव के लोग वहाँ पर जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गटर का पानी भी जाता है। बहुत गंदगी फैला हुआ है वहाँ पर। शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर भी आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। और पूरा कुरुद में पानी का बहुत समस्या है, पानी का ही समस्या है, पेयजल का बहुत प्रॉब्लम है। इससे पहले जो पूर्व पार्षद जो अब तक के जो अपना कार्य विकास में जो किए हैं,
उससे सिर्फ आप ही असंतुष्ट हैं कि बाकी जनता भी आपके साथ है? पूरी जनता ही असंतुष्ट है अभी तक। मैं जनता के ही द्वारा अभी मैदान में उतरी हूँ, एक समाज सेविका के रूप में भी हूँ मैं। कोरोना काल में पूर्व पार्षद का क्या योगदान रहा? आप में से कोई भी जो भी आपको योगदान मिला हो, जो भी आपको सेवा मिली हो, उनके चलते क्या हुआ, आप जानकारी दीजिए। आज तक तो मुझे ऐसा कोई वहाँ से सेवा दिखा नहीं है। कोरोना काल में कोई पार्षद दिखाई नहीं दिया है वहाँ पर कि किसी का मदद करे, कोई काम करे, कुछ भी नहीं दिखा है। भिलाई वार्ड 27 से एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जौहन सिन्हा खड़े हुए हैं। वहीं वार्डवासियों ने उनके बेहतर विकास कार्यों को लेकर उनकी सराहना की। वार्ड 27 कैंप 1 से लगातार 5वीं बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे जौहन सिन्हा का कहना है कि क्षेत्र में अवरुद्ध हुए विकास कार्यों को और तेजी से पूर्ण कराने के लिए चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय जौहन सिन्हा के बारे में यह मानना है कि कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा भाव के साथ जुड़े रहे और सहयोग किए, जिसकी वजह से उनके प्रति रुझान बढ़ा है। जो बचे कार्य है उसे पूर्ण करने के लिए मैं चुनावी मैदान में हूँ मैं, और वार्ड वासियों के सहयोग से निरंतर इस वार्ड का विकास हमेशा होते रहा है। जो बचे कार्य है उसे भी पूर्ण करने के लिए मैं इस कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी मैं इस मैदान में हूँ, और जनता का हमेशा मुझे सहयोग मिला है और सभी का अथाह प्यार मुझे पुनः इस पार्षद पद के लिए लाया है शास्त्री नगर से। और हमेशा बढ़ते क्रम में हमने 2005 से 576 वोट से जीते। दूसरे बार 2010 में हमारी पत्नी रेणुका सिन्हा 688 वोट से जीती। उसके बाद पुनः फिर मुझे 2015 से 2020 में 1023 वोट से आशीर्वाद मिला। उसी का आशीर्वाद है कि लोगों का शक्ति मुझे इस वार्ड की जनता को और इस वार्ड की जनता के दुख और सुख में हमेशा मैं खड़ा रहा। और जो भी अभी विकास कार्य बचे हैं, 2 साल कोरोना काल था, कोरोना काल के बावजूद भी हमने, कोरोना होने के बाद भी मैंने इस वार्ड की जनता को मैंने अपना जो सहयोग हो सका, चाहे राशन का हो, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, मैंने इस वार्ड की जनता के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य किया। और आगे भी मुझे जनता का आज सहयोग जो मिल रहा है, उस स्नेह मिल रहा है, उससे हम पुनः इस वार्ड में 2020 का चुनाव, 2021 का चुनाव 20 दिसंबर को हम कम से कम 2100 वोट से जीते, वही मैं लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और उस वार्ड में, इस वार्ड में जनता का जो प्यार और लोगों का अथक प्रयास हम लोग बढ़ते क्रम में बढ़े हैं, और वार्ड की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं निरंतर आभारी रहूँगा। मैं यहाँ की पूर्व पार्षद श्रीमती रेणुका जौहन सिन्हा बात कर रही हूँ। यहाँ पर वार्ड नंबर आपका कौन सा है? वार्ड क्रमांक 27 हो गया है। जी, आपका नाम? समून बाई साहू, वार्ड का नाम 27। तो आप इस बार पार्षद के रूप में किसे आशीर्वाद देना चाह रहे हो, किसे काम देना चाह रहे हो? जौहन सिन्हा देना चाह रहे हैं। जी, कारण क्या है ऐसा? कोरोना काल में इन्होंने क्या सहयोग दिया, क्या प्रदान किया आपको? कोरोना काल में भी सब सहायता दी से। जौहन सिन्हा के बारे में मतदाताओं की राय है कि वे इस क्षेत्र के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 की भाजपा प्रत्याशी जे ललिता ने अपनी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। वहीं वार्डवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुन रही। सेक्टर 2 वार्ड 56 की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जय ललिता का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं को रोक लगाने के लिए शहरी सरकार ने कार्रवाई की थी। अब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद इस क्षेत्र का कायाकल्प को परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद प्रत्याशी जय ललिता के पति जय श्रीनिवास का कहना है कि इस वार्ड में उद्यान बनाने का प्रस्ताव निगम सरकार के समक्ष रखा गया था, किंतु राजनीतिक बैरभाव की वजह से उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
उन्होंने कहा कि हम इस वार्ड को अपना घर व वार्ड वासियों को अपना परिवार मानते रहे हैं। अब हमारी सरकार बनने के बाद उन सभी लंबित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। और अभी वर्तमान में जयललिता चुनाव लड़ रही है और हमारा मुद्दा ये था वार्ड 56 का मुद्दा ये था, जो हमारे जो रुके हुए कार्य थे, जो मेरा सपना था कि यहाँ पर गार्डन का था, जो पेड़ लगने का, तो जो वर्तमान सरकार ने हमारे सारे काम को रोक दिया। हमारा एक ही एजेंडा रहेगा कि जो काम रुके हुए हैं उस काम को पूर्ण करने का। और मेरा वार्ड मेरा परिवार है, जो पूरे परिवार के साथ मेरे साथ दे रहे हैं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि जो काम जो रुके हैं उस काम को कैसे भी कराना है, जो मेरा पहले प्राथमिकता है। और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पूरा वार्ड के जो लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जी, इस बार सुनाई दिया कि आपकी जिम्मेदारी और भी 5300 वोटों से बढ़ चुकी है। जी जी। तो इस बार आप अपने उन वार्ड वासियों को और जो भी आप चुनावी मुद्दा है, आप क्या करना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे उनको? जो पहले 5000 वोटर थे अभी और बढ़ गए हैं, और मेरा संदेश ये रहा है कि हमें सेवा करने का मौका मिला। कुछ वार्ड और जुड़े हैं, तो हमें खुशी है कि हमें और सेवा करने का मौका मिलेगा। और हम लोग घर घर जा रहे हैं कि अपने जो हमारे मुद्दा है, जो हमको जो बहुत परेशान किया गया था, इस बार हमारी सरकार आती है तो हम सब मिलकर एक परिवार की तरह हम लोग उस काम करेंगे। और जो हमारे वार्ड का जो काम रोका गया है, ये पूरा वर्क ऑर्डर है। जो कार्यदिवस होने के बाद काम रोका गया, जो बड़े बड़े मुद्दे थे, जो बड़े गार्डन बनने का था, जो बैक एंड में जो पत्थर लगने का था, उस काम को रोका गया। हर सड़क में नाली बनने का था, उसको रोका गया। तो हम लोग तो बहुत दुखी है, लेकिन इस बार हमारी सरकार आती तो हम बिल्कुल पूरा काम करेंगे। और अपने वार्ड वाले से मैं अपील करता हूँ कि बिल्कुल हमें एकदम आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जैसे हर बार मिलता रहे, इस बार मिले। जो काम ये लोग रोके हैं उस काम को हम लोग पूर्णता करेंगे। और भी जिम्मेदारी है, और मैं सदिकी करूँगा कि आप सब लोग का प्यार आशीर्वाद हमें प्राप्त होना चाहिए। अपने जनसंपर्क के दौरान अपनी महिला समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुट गई हैं। उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 56 में रहते हैं। तो इस बार आप चुनाव के रूप में जो पार्षद खड़े हो रहे हैं, चुनाव के समय जो पार्षद खड़े हो रहे हैं, उस समय आप पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जयललिता को। जी, इसकी कोई वजह? जी, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं पहले, आगे उनके और जो कार्य हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। सब चीज़ में सहयोग, कोरोना काल में सब चीज़ में सहयोग दिए हैं। कोरोना काल में कैसा योगदान रहा उनका, किस प्रकार का रहा? राशन दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए सबके घर जा के जागरूकता फैलाए हैं, सबकी मदद किए हैं। सबके किए? जी जी जी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 7 वार्ड 66 कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू सदैव लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिससे उन्हें वहां की जनताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वार्ड 66 सेक्टर 7 से कांग्रेस के लक्ष्मीपति राजू अपने क्षेत्र को विकासशील बनाने व करोड़ों के कार्य कराने के लिए जाने जाते हैं। मिलनसार व मृदुभाषी लक्ष्मीपति राजू को वार्डवासी अपना नेता नहीं अपितु अपने घर परिवार का सदस्य मानते हैं। लक्ष्मीपति राजू ने ग्रैंड न्यूज़ से चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों को उनके पास आने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं क्षेत्र का प्रत्येक दिवस भ्रमण कर समस्याओं से अवगत होने के लिए मतदाताओं से संपर्क करते रहते हैं। लक्ष्मीपति राजू जी, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपकी गतिविधियाँ क्या रहेगी अब? बिल्कुल लगातार जनसंपर्क बढ़ा रहा हूँ, लोगों से लगातार मिल रहा हूँ, क्योंकि लगातार विगत 15 वर्षों से मेरे और बगल वार्ड से यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझे मिल रहा है। और मैं उनके प्यार और आशीर्वाद, उनके सहयोग से ही जो विकास कार्य आप देख रहे हैं, कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य सेक्टर 7 में हुए हैं और लगातार आगे भी होते रहेंगे। और मैं लोगों के बीच जाकर यही कहना चाहता हूँ कि और ज़्यादा विकास कार्य करूँगा। और मेरा आज एक ही मकसद, एक ही सोच है कि मेरे को सेक्टर 7 को स्मार्ट सेक्टर बनाना है। यही मैं मेरे लोगों से बोलना चाहूँगा। और जैसा हमेशा ही इनका आशीर्वाद और प्यार मुझे प्राप्त है, आगे भी मुझे इनका आशीर्वाद और प्यार, इनके सहयोग प्राप्त रहेगा। तो मैं विकास कार्य और लोगों का सहयोग हमेशा करते रहूँगा। जी, आपका परिचय? श्रीमती ललिता राय। कौन से वार्ड से हैं आप? मैं इसी अब 66 है, क्या है 65? अभी बदल गए, शायद 66 है। 66, हाँ 66 से। जी, इस बार आप पार्षद के चुनाव के पद पे आप किसको देखना चाहते हैं? लक्ष्मीपति राजू को। जी, कोई विशेष कारण या कुछ? विशेष कारण क्या, वो पूरा काम ही कराते हैं घूम घूम के सबका। जैसे एक आध कुछ? हाँ, जैसे कोई बच्चों का एडमिशन है, किसी को क्वार्टर का कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा झंझट है, या किसी को कोई भी परेशानी है, तो लक्ष्मी भैया खड़े रहते हैं।
लगातार पार्षद रहते हुए अपने वार्ड की समस्याओं का निराकरण कराने में योगदान देने की वजह से मतदाताओं के बीच में लोकप्रिय है। वार्डवासी उन्हें अपना नेता नहीं अपितु अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वार्डवासियों का कहना है कि हर वर्ग के बीच अपनी पहचान रखने व आम वर्ग को सुविधा दिलाने की मानसिकता की वजह से उनका जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कैंप 1 प्रगति नगर वार्ड 30 की कांग्रेस प्रत्याशी स्वाति जे राजू घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क बना रही है, जहां उन्हें महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आम मतदाताओं को रिझाने के लिए स्वाति राजू जनसंपर्क के दौरान सभी मतदाताओं से आशीर्वाद लेते हुए कह रही हैं कि क्षेत्र के विकास कार्यों की झड़ी लगा दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि घर घर विकास पहुंचे और सभी वर्ग को लाभान्वित कराने का प्रयास किया जाएगा। बाइट मतदाताओं का। जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आपकी गतिविधियां क्या हो रही है? क्या आप मार्च कर रहे हैं? क्या आप साथ में लेके चल रहे हैं? राजपूत जी, आप देख रहे हैं कि डेली का डेली लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है। बहनें तो अलग से घूम रही हैं, हम लोग भी अपने वार्ड में, मैं अपने स्तर पे घूम रहा हूँ। लोगों का प्यार, इसने जो पिछले 6 वर्षों से कोविड का 1 साल हमारे साथ जुड़ा, जो लगातार लोगों का सेवा और उनके घर घर जाके जो हमने आत्मिकता से जुड़ा है, उससे ये समझ में आ जा रहा है कि वार्ड की स्थिति, लोगों का प्यार बढ़ चढ़ के मिल रहा है। आपकी फैमिली और आप स्वयं खुद पार्षद रह चुके हैं, तो इस बार आपका अनुभव क्या कहता है? क्या प्यार आपको क्या मिलता है? क्या लग रहा है? पिछले 20 सालों से हमारे वार्ड में कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम पार्षद हैं। लगातार हमको यही लगता है कि मैं, इससे पहले हमारी माताजी रही हैं, उनको इतना स्नेह मिला। जब मैं चुनाव लड़ा तो लोग यही समझ के वोट दिए कि हमारा बेटा लड़ रहा है। अभी हमारी धर्मपत्नी लड़ रही हैं, सब अपनी बेटी, बहू और बहन के रूप में उनको देख रहे हैं और प्यार बढ़ चढ़ के मिल रहा है। हमको तो पूरा विश्वास है कि पिछले वर्षों में जो हुआ उससे ज़्यादा मतों से, भारी मतों से हम विजय प्राप्त करेंगे। पार्षद के रूप में हम स्वाति जी राजू जो हैं पंजा छाप में, हम उनको देखना चाहते हैं। पिछले 10 सालों से इन्होंने बहुत प्रगति किया है हमारे वार्ड के लिए और कोरोना काल में भी बहुत सी मदद किए हैं आसपास, और जितने भी राशन वगैरह गरीबों में मतलब बांटना, ये सब सहयोग किया है। इसीलिए हम इस साल भी इन्हीं को देखना चाहते हैं। कितने सालों से जानते हैं आप इनको? वैसे तो मैं मतलब बचपन से ही जानती हूँ क्योंकि मैं यहीं रही हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वार्ड 70 भाजपा प्रत्याशी दिनेश यादव ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं। दिनेश यादव इस बार फिर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, जिसे वहां की जनता ने अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। दिनेश यादव का कहना है कि विकास कार्यों की शुरुआत वर्ष 1920 से हुई थी, जब प्रेम प्रकाश पांडे मंत्री बने थे। आज भिलाई की दिशा व दशा बदली है तो उसके पीछे श्री पांडे जी की सोच रही है। अब हमारी चाह है कि भिलाई को स्मार्ट सिटी बनाए, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। बाइट मतदाताओं की। हाँ, वो कोरोना काल में उन्होंने जितने काम किए, उसके पहले पिछले बार भी 5 साल में पार्षद रहे, हर वार्ड का समस्या को निपटाया। वार्ड 70, 69 और वार्ड 69 के प्रत्याशी होते हुए भी 70 वार्ड का उन्होंने काम किया। किसी भी समय किसी के प्रॉब्लम को आधी रात को भी हल किया। इस बार आप पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं? वो क्या है, सबका चांस देना है। अब दिनेश यादव ही तगड़ा दिख रहा है इसमें। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। इस बार अब अपना ये कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। भाग्य उन लोग का है। अच्छा, भाग्य की बात है उन लोग के ऊपर। ये पूर्व पार्षद भी रहे, तो इससे पहले आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से, विकास से? हाँ, संतुष्ट थे। क्या है अपन को, कोरोना काल में आपको सहयोग जो आपको मिलना था, हाँ, वो सब मिला। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।